हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बेसिक कैपेसिटर, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, गुड कैपेसिटर का स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सारा मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हमने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक हमने आपको कवर कर दिया था। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो फिर देखिएगा स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है। स्फेरिकल कैपेसिटर जो स्फेयर टाइप का बनता है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। देखिएगा इस चीज़ को, इसको समझिएगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये स्फेयर है, स्फेयर, ठीक है। अब इसके ऊपर भाई पैरेलल दो प्लेट होना ज़रूरी है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक और स्फेयर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए, एक और स्फेयर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब पहला काम हमने आपको बताया है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला काम हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस का क्यू हो गया, और ये यहाँ पे प्लस का क्यू हो जाएगा, माइनस, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। नेगेटिव चार्ज है, देखिएगा इसको थोड़ा सा ढंग से, ऐसे नेगेटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये पूरा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, पहला काम। अब आप देखोगे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, और इसका रेडियस, इसका फर्स्ट वाली स्फेयर का रेडियस आप मान लो a, और सेकंड वाली स्फेयर का रेडियस आप मान लो b। ये a और ये b, स्फेरिकल कैपेसिटर। और जैसा हमने आपको बताया कि ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, इसीलिए तो हम लोग बोले थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ गुड कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिए अब इसको भी मैं प्रूफ करूँगा आपको, देखिएगा। इसका मतलब है कि पहला काम तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्यू और माइनस क्यू, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा काम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इनके बीच में ही तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इनके बीच में ही तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको बताया गया है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, गाउशियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए गाउशियन सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये गाउशियन सरफेस है, देखिए ये गाउशियन सरफेस, इसका नाम होता है गाउशियन सरफेस। देखिए गाउशियन सरफेस, गाउशियन सरफेस। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल r मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। Q कौन सा, प्लस का Q। देखिए ये प्लस का Q,
इस पे देखिए प्लस का क्यू, जैसा हमने आपको बताया हुआ है ये बात कि चार्ज ऑन नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर 0, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लस का क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बेटा आर ना वेरिएबल है, देखिए आर यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आर वेरिएबल है, इसका मतलब कि अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे ना तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए आर वेरिएबल है ना, आर क्या है, वेरिएबल है। तो अब आप देखिए E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, देखते रहिएगा बस। अब माइनस हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें लेना है। क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं, ये प्लेट दूर थोड़ी ना जा रहा है, प्लेट तो यहाँ पे रुका हुआ है, फिक्स है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा मतलब पॉजिटिव। तो डेल्टा डी वी को हमने लिख लिया डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी आर को हमने डी लिख दिया। देखिए तो अब देखिएगा यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो इंटीग्रेशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक करेंगे। तो dv का इंटीग्रेशन v, चेंज इन पोटेंशियल dv। e कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b। e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर। ये देखिए ये, अच्छा v इक्वल टू, अब कांस्टेंट क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू b 1/r स्क्वायर डी आर। ये देखिए अब ध्यान से देखिएगा, q तो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। देखिए q यहाँ पे तो बदलेंगे नहीं ना, चार्ज तो हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैं आपको साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको पता हो लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर डी आर, इसको देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन r के पावर -2 डी आर, इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा, कितना हो गया, r के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x के पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फार्मूला हमने लगा दिया। देखिएगा r के पावर -1 अपॉन -1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1/r। देखिए यही होगा आंसर इसका, इंटीग्रेशन का -1/r। और हमेशा ध्यान भी रखिए 1/x² हो 1/r² हो, उसका इंटीग्रेशन -1/r होगा, या x है तो -1/x होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। देखिए तो ये देखिएगा v की वैल्यू यहाँ पे देखिए, मैं आपको v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हटा के आप -1/r कर सकते हो, और यहाँ पे a टू b। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये इस माइनस को हम लोग इधर रख लें, क्योंकि ये माइनस ना काम को बहुत ख़राब करता है, आपको पता नहीं चलता है, माइनस प्लस में आप मिस्टेक कर देते हो। इस माइनस को इधर ले आते हैं, v इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और ये हो जाएगा a टू b। v इक्वल टू -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/b माइनस 1/a। ये देखिए, अब माइनस को अंदर कर दो, देखिए तो v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/a
-1/b। ये देखिए ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। v = Q/4πε0 और ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा B - A। तो पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल आ गया तो मैंने आपको क्या बताया, कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रिजल्ट आ जाएगा, पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो Q = यहाँ पे लिख देंगे Q = C × CV। तो C हमें निकालना है, Q/V, V की वैल्यू Q/4πε0 और ये आ जाएगा आपके पास B - A/AB। Q से Q कैंसिल हो जाएगा बेटा। देखिए आपके पास रिजल्ट क्या है, इधर मैं रिजल्ट बच्चों लिखता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है देखिएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। C की वैल्यू कितना आया, C की वैल्यू आएगी ये 4πε0 AB/B - A। तो C का फाइनल जो रिजल्ट आया स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया वो C = 4πε0 AB/ क्या आ जाएगा B - A। ये देखिए ये आपके पास रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को आप नोट करिए और फिर मैं आपको और भी बताता हूँ कि इसमें और हम क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा देखिएगा। केस फर्स्ट, स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला हमने निकाला था C = 4πε0 AB/B - A, यही निकाला था। ठीक है, इसमें केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है ये हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, B रेडियस। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि B > A, B काफ़ी बड़ा है A से। ठीक है, A से B बड़ा है, ये वाला रेडियस बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो इसका फार्मूला क्या है, C = 4πε0 AB/B - A। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 4πε0 AB/B को यहाँ पे कॉमन कर लीजिए तो 1 - A/B। अब ये आप ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। B बहुत बड़ा है ना A के कंपैरिजन में, तो बहुत बड़ा है, बहुत कम वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट टेंडिंग टू 0। तो आप लिख लीजिए A/B टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे देखिए B से B कैंसिल होगा, तो C की वैल्यू आएगी 4πε0 A और 1 तो है ही, यहाँ पे आ गया। तो ये सिंगल कैपेसिटर के लिए आया, ये जो वैल्यू आई है ये सिंगल कैपेसिटर, मतलब इसको बोलते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड इसको बोल सकते हैं, आइसोलेटेड कैपेसिटर। आई बात, इसको ये भी सिंगल कैपेसिटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा, मान लीजिए ये सिंगल कैपेसिटर, इसका रेडियस दिया हुआ है R, इसका रेडियस R दिया हुआ है, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो सीधे सीधे फार्मूला क्या होगा, C = 4πε0 R। सिंगल, अगर कोई आपसे पूछे कि सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर शो करता है तो हाँ करता है, बस दूसरा वाला जो प्लेट रहेगा वो किधर है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4πε0 R। रेडियस दिया हुआ है, ε0 की वैल्यू पता है, 4π की वैल्यू पता है, तो कैपेसिटर निकल जाएगा। देखिए इसी को एक और मेथड से आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, सपोज दैट एक स्फीयर है। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है R, देखिए इसका रेडियस R दिया हुआ है। ठीक है, ये स्फीयर बना सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए बना देता हूँ,
थोड़ा डायग्राम। ये स्फेयर है, मान लीजिए ये स्फेयर है, ठीक है, ऐसे हमने कर दिया, थोड़ा स्फेरिकल दिखने लगेगा आपको, ठीक। इसका रेडियस r है, ठीक। अगर मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल इसका कितना होगा, तो आप एकदम डायरेक्टली लिख सकते हो। देखिए v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यही तो होता है पोटेंशियल, फॉर्मूला यही तो होता है पोटेंशियल का। तो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी होगी, q की वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू v। देखिए, तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से इसका कंपैरिजन अगर कर दूं तो देखिए q इक्वल टू सी वी, ये c की वैल्यू ही तो है जो कि चेंज नहीं होगा। देखिए ये चेंज नहीं होगा, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए ऐसे भी करते हैं हम लोग सिंगल कैपेसिटर। तो ये आप नोट करिए, ठीक है। फिर मैं इसके आगे केस सेकंड बताता हूँ। देखिए केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में है a अप्रॉक्सीमेट b के बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास स्फीयर है और इसका रेडियस जो है a है और ये वाला स्फीयर अलग है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट रेडियस a के बराबर ही है। देखिए ये देखिए ये a के बराबर ही है, तो इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो b है। और ये अगर हम b माइनस a कर देंगे तो इसी को हमने d बोल दिया। देखो b में से a को माइनस कर देंगे तो यही वाला तो डिस्टेंस मिलेगा और इसी डिस्टेंस को हमने d बोल दिया, ठीक है। तो अब देखिए c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस a। देखिए अब a अप्रॉक्सीमेट b के बराबर है, a अप्रॉक्सीमेट अगर b के बराबर है तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। और b माइनस a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस a की जगह हम लिख सकते हैं d। देखिए देखिएगा आ रही बात समझ। तो अब देखिएगा यहाँ पे c इक्वल टू 4 पाई a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब ये आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, 4 पाई a स्क्वायर है क्या चीज़, यही तो एरिया ऑफ स्फीयर है। देखिए तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो बेटा ये जो रिजल्ट आ रहा है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही तो रिजल्ट है, और हमने आपको क्या बोला था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। आ रही बात समझ। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, स्फीयर का ये पार्ट एक कट कर देता हूँ और ऊपर वाला एक पार्ट कट कर देता हूँ। देखिए ये स्फीयर की तरफ भी है, पैरेलल प्लेट की तरफ बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ये कब आएगा, ये तब आएगा जब a अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर हो जाए, b के बराबर। तो ये रिजल्ट नोट करिए। और एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। और a क्या है, a है एरिया और d है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। ठीक है, नोट करिए इसको। बेटा अब है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, देखिए
अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सिलेंडर टाइप का होगा, जैसे ये है, इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप और, तो देखिए यहाँ पे ऐसे हमने एक सिलेंडर ये बनाया, ठीक है, ये देखिए ऐसे, और ये देखिए ऐसे, एक और बना लो ऐसे, देखिए ये ऐसे और ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप। तो ये देखिए ये, ठीक है। तो पहला काम हमने क्या बताया आपको। अच्छा, ये इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, देखो इनफाइनाइट ऐसे, इधर भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट लोगे तो आपको पता है लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ लेना पड़ेगा, मतलब लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए क्या क्या हम लोग करते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज, देखिए प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे सिलेंडर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली, ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज आ गए, निगेटिव आ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से इधर जाएंगी, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएंगी, ऐसे जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। वही चीज़ इधर भी होगा, वही बात सेम इधर भी होगा। देखिए ये है, यहाँ पे निगेटिव आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे, मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर साइड में ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर ऐसे। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया और फील्ड लाइन भी हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला काम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू। बेटा आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए, वायर भी तो सिलेंड्रिकल ही दिखता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। लैम्डा क्या है, लैम्डा यहाँ पे है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ किए थे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने थे। ऐसे ही तो यही तो होता है गाउसियन सरफेस, यही तो है, यही था हमारे पास गाउसियन सरफेस। देखिए ये है गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए याद करके रखिएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने एक सिलेंडर इधर लिया, ऊपर से एक सिलेंडर लिया, 2 प्लेट होना जरूरी है, ठीक है। तो एक पे पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल देखिएगा E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dR, ये आया E इक्वल टू। और पॉजिटिव लेना है, मैंने आपको कई बार बताया, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो अब देखिए
dv इक्वल टू ई और dr, ये आ गया। तो dv इक्वल टू ई की वैल्यू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू dr। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? देखिए, इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है a, और यहीं से और इसका रेडियस है b। देखिए, यहाँ तक है रेडियस। तो इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? a से लेके और b तक, a से लेके b तक। तो इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। इसमें एक चीज़ देखिएगा, लैम्बडा तो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। देखिए, ये बाहर आ जाएगा। तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? a टू b 1/r और dr। 1/r dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? log r। बहुत लोग r को ऊपर ले जाते हैं -1, नहीं, ये गलती मत करिएगा, ये आइडेंटिटी है। तो आप जब मैथ्स की बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ 1/r की 1/x की वैल्यू, इंटीग्रेशन 1/x log x और इंटीग्रेशन 1/r log r। तो देखिए, v इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log, ठीक है, log r 20e, ठीक है, और ये आ जाएगा a और b, ठीक है, यहाँ पे ln log, ठीक है। तो v इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, देखिए कितना हो जाएगा? ln b माइनस ln a, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, ये देखिए b बाई a। अब ये हमारा फाइनली पोटेंशियल है। आपको पता है, अगर हमारे पास पोटेंशियल आ गया, सिंपल सी बात, कई बार मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल अगर आ गया तो इसका मतलब अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा। देखिएगा, Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो C इक्वल टू Q बाई V। V भी पता चल गया, Q तो है ही, Q को हम किस में लिखने जा रहे हैं? लैम्बडा इंटू L में। तो देखिएगा, लैम्बडा इंटू L अपॉन V को हम लिख सकते हैं लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और ln b अपॉन a, ठीक है। लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ऊपर। तो c इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b बाई a। देखिए, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। बात बेटा मैं आपको बताऊँगा अच्छे इस पे, अभी तक जितनी भी थ्योरी हुई है उस पे मैं अच्छे जेईई नीट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो अच्छे वैरायटी के अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए और क्वेश्चन की चिंता मत करिएगा, क्वेश्चन मैं बहुत करवा दूँगा।